दर्शकों, 13 जनवरी को मंगल वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, तो क्या आपके रुके हुए काम बनेंगे? हरे कृष्ण दर्शकों, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूं। दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल मार्गी होने जा रहे हैं। मंगल अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि अगर हम देखें कालपुरुष की कुंडली के अनुसार तो द्वितीय भाव को दर्शाती है। तो द्वितीय भाव हमारे कुंडली में क्या दर्शाता है? हमारा फाइनेंशियल, वित्तीय क्षेत्र, धन का भाव, परिवार, कुटुंब का भाव, हमारी वाणी को दर्शाता है। तो अब तक हम उसमें जुड़ी समस्याएं कुछ देख रहे थे। तो हम देखते हैं कि जब मंगल जब भी वक्री होते हैं, कुछ समस्याएं हमको देखने को मिलती है। अचानक गुस्सा आना, काम चलते चलते बंद हो जाना या बार बार उसका दोहराना। इसके अलावा विश्व स्तर में हम देखें तो कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें आग की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इसके अलावा व्यवहार में जो अचानक परिवर्तन आना वो तो जाहिर है। इसके अलावा विश्व स्तर की, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ऐसी घटनाएं आपको अचंभित भी कर सकती हैं। तो कुल मिला के अगर हम ये देखें तो मंगल इनके पर विशेष प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जब मंगल वक्री होते हैं तो हम सबके जीवन में प्रभाव पड़ना निश्चित है। लेकिन मंगल अब वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। दर्शकों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपनी जो गति से काफ़ी धीरे चलने लगता है। मंगल वैसे भी एक सेनापति के रूप में जाने जाते हैं, काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी गुस्से वाले प्लैनेट है। और ऐसे में क्या होता है कि जब उनको काम के लिए रोका जाए या ऐसे उनको उनकी गति को स्लो या धीमी की जाए, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां कुछ देखने को मिलती है। कई ऐसे जो मंगल से प्रभावित व्यक्ति हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ना या एग्रेशन बढ़ना या गुस्सा बढ़ना आम बात है। तो अगर मंगल वक्री होकर अगर मार्गी हो रहे हैं तो क्या आप ऐसे कुछ रुके हुए काम हैं जो आप काफ़ी दिनों से कोशिश करें लेकिन वो हो नहीं रहे हैं, तो क्या वो काम होंगे? तो दर्शकों, हम इस वीडियो में समझेंगे आपकी 12 राशि और लगन के अनुसार कि मंगल आपके जो विभिन्न भाव में बैठे हैं वो किस प्रकार का आपको परिणाम देंगे जब वो मार्गी होंगे। और इसके अलावा आपके कौन से ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं जो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको क्या विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी अगर मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थान में बैठे हैं उस स्थान से संबंधित आपको जो जो सावधानी रखनी होगी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही कुछ उपाय भी बताएंगे जिसकी वजह से आप अपनी जो मंगल की नकारात्मक को थोड़ा शांत कर सकें। तो दर्शकों, हम शुरुआत करेंगे हमारी मेष राशि से। दर्शकों, मेष राशि में मंगल द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि आपका जो भी धन संबंधी काम है या वित्तीय क्षेत्र या फाइनेंशियल स्टेट काफ़ी प्रभावित हुआ है। बहुत से ऐसे काम हैं जो बहुत रुके हुए हैं, बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे हैं लेकिन रिटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लाभ के लिए काफ़ी लंबा इंतजार कर रहे हैं, उसी के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब मंगल मार्गी होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे काम जो है फटाफट होने शुरू हो गए हैं। जो भी अवरोध आपके मार्ग में आ रहे हैं वो धीरे धीरे दूर होंगे। लेकिन साथ में द्वितीय भाव आपकी वाणी का भी है, तो मंगल आपकी वाणी को काफ़ी तेज़ कर सकता है। और इसके अलावा जैसे मंगल वैसे भी 13 जनवरी को पृथ्वी के काफ़ी करीब रहने वाले हैं, तो उनका ताप हम सब अपनी ज़िंदगी में महसूस कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। इसके अलावा व्यर्थ का गुस्सा ना करें और तनाव से बचें, तो आप देखेंगे आपके काम जो भी है फटाफट होंगे। इसके अलावा कोई भी अवरोध आपको देखने को नहीं मिलेगा, वरना आप अपना बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हम दूसरी राशि अगर वृषभ राशि की बात करें तो मंगल आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं, तो कुछ तनाव आप काफ़ी दिनों से झेल रहे हैं। इसके अलावा कुछ वाद विवाद भी आप काफ़ी लोगों से अचानक करने लग जाते हैं और गुस्सा तो बना ही हुआ है, तो जिसकी वजह से आपको काफ़ी तनाव महसूस हो रहा है, काफ़ी चिंता हो रही है। मंगल जब मार्गी होंगे तो आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने जो तनाव को कम कर पाएंगे। इसके अलावा किसी चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए आप योग या मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके काम में जो भी आपकी वजह से आपके जो जीवन साथी है उनके साथ भी आपके जो भी रिलेशनशिप है या आपके काम में जो भी आपके सहयोगी के साथ रिलेशनशिप है उसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी राहत आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी काफ़ी दिनों से झेल रहे हैं। तो जब मंगल मार्गी होंगे तो आपको लगेगा कि आज आप थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, तो ये भी आप, लेकिन फिर भी आपको अपने जो गुस्सा है, अपने जो अहम है उसको कंट्रोल करके चलना होगा। हमारी तीसरी राशि अगर मिथुन राशि की बात करें तो मंगल इनके द्वादश भाव में है, तो जो खर्चे आप नहीं भी करना चाहते हैं वो भी आपको करना पड़ रहा है, बार बार करना पड़ रहा है, जो आपको परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसी लंबी यात्रा में भी आपको जाना पड़ रहा है जिसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको घेर रखी हैं।
कुछ ऐसी आपकी जो सेहत से रिलेटेड परेशानी है जिसकी वजह से आपको बार बार तकलीफ हो रही है या बार बार आप हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, तो इन सब में काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी 13 जनवरी के बाद। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जो भी व्यर्थ के खर्चे वो धीरे 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 अपने आप ही कम हो रहे हैं और कुछ आपको राहत भी मिल रही है। लेकिन फिर भी आप मंगल से संबंधित कुछ आप उपाय करें तो आपको और भी लाभ मिलेगा। हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मंगल इनके एकादश भाव में यानी लाभ के भाव में है। तो लाभ में आप काफ़ी प्रयास करें, संघर्ष करें, मेहनत करें, लेकिन लाभ आपको मिल नहीं रहा है। मिल भी रहा है तो काफ़ी प्रयास के बाद मिल रहा है, काफ़ी असफलताओं के बाद आपको लाभ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बड़े भाई बहन से आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी टेंस हो गया, काफ़ी तनावपूर्ण हो गया, कुछ गलतफहमियां हो गई जिसकी वजह से वाद विवाद या तर्क वितर्क भी बहुत हो रहा है। मंगल की दृष्टि आपके अगर परिवार में पड़ेगी, आपके कुटुंब में पड़ेगी, आपके धन स्थान में पड़ेगी तो इसको भी काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। तो हर जहाँ जहाँ मंगल की दृष्टि यानी मंगल की दृष्टि आपके चतुर्भाव दृष्टि होती है, मंगल की सप्तम दृष्टि होती है और अष्टम दृष्टि होती है। तो जहाँ जहाँ ये दृष्टि जिस भाव पे पड़ेगी वहाँ वहाँ ये उसका असर डालेगी, उसके जो भी फल है उसको प्रभावित करेगी। तो आप देखेंगे आप जो भी आपके रुके काम है, आपके धन से संबंधित, आपके लाभ से संबंधित, उसमें भी काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी, जो भी रुकावट आपके उसमें आ रहे थे। इसके अलावा बड़े भाई बहन से जो गलतफहमियां हैं, कुछ भी आपकी जो भी तनाव है उसमें भी काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको इसके लिए थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हमारी पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मंगल इनके दशम स्थान में वक्री बैठे हैं। तो कार्य क्षेत्र में बहुत से ऐसे काम आपको बार बार करने को पड़ रहा है। इसके अलावा अधिकारी से या सहयोगियों से आपके जो रिश्ते काफ़ी तल्खफुल हो रहे हैं, जैसे कि कुछ तनाव से भरे पड़े हैं, कुछ आप तर्क वितर्क भी आपको देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। इसके अलावा कुछ नई जॉब के लिए भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको असफलता देखने को मिल रही है। कई बार प्रयत्न के बाद भी यानी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी रिजल्ट यानी परिणाम आपके फेवर में नहीं आ रहा है। अब मंगल मार्गी होंगे तो आप देखेंगे आपका जो उत्साह है एक तो वो बढ़ेगा, दूसरा आपकी ऊर्जा में जो कमी आई थी वो भी आपको लगेगा कि आप फिर से ऊर्जावान हो गए हैं। आप नौकरी की जो शुरुआत है, जो देखना चाहते हैं या तलाश करें, उसमें भी आप देखेंगे कि नया कॉन्फिडेंस आया है। इसके अलावा आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपके जो भी काम अटके हुए थे, जो बार बार आप कर रहे थे, उसमें भी गति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम अपनी छठी राशि कन्या राशि की अगर बात करें तो मंगल इनके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं वक्री होके। तो काफ़ी जो आपको स्ट्रगल या संघर्ष देखने को मिल रहा है, जो भी भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था उसमें भी आप देखेंगे कि 13 जनवरी के बाद काफ़ी गति आप देखेंगे। इसके अलावा पिता की सेहत से कुछ समस्याएं आपको परेशान करी, उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। अचानक ऐसी चोट या दुर्घटना बार बार आप देख रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। हमारी सातवीं राशि तुला राशि के बारे में बात कर लेते तो मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये काफ़ी परेशानी वाला सबक आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी बार बार आपको वहाँ से चोट लग रही है या कुछ इधर उधर की चोट आपको परेशान कर रही है। कुछ अचानक ऐसे नुकसान आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपको काफ़ी परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपकी खुद की सेहत से समस्याएं आपको काफ़ी परेशान कर रही हैं, जो आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटवा रही हैं और बार बार आपको टेस्ट करवा रही हैं। तो आप ये देखेंगे इस सब में काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में जो आप प्रमोशन या कुछ आप इंक्रीमेंट की आप जो आपने प्रयासरत है उसमें आपको काफ़ी असफलता देखने को मिल रही है, तो उसमें भी देखेंगे अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही है। तो कह सकते हैं कि आपको 13 जनवरी के बाद आपकी काफ़ी समस्याओं में आप देखेंगे काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। हमारी आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है यानी आपकी जो जीवन साथी आपकी विवाहित दंपति है, जो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग या चुनौतीपूर्ण रहा है अब तक। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बार आप लोगों के बीच में आ रही हैं, जो आपका संबंध खराब कर रही हैं। साथ ही अगर आप किसी व्यवसाय में हैं तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन वो लागू नहीं हो पा रही, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। इसके अलावा कुछ अपना बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि उसके लिए भी आपको बार बार प्रयास करने के बाद भी असफलता देखने को मिल रही है। तो इसमें भी आप देखेंगे काफ़ी कमी आई है, लेकिन मंगल से जुड़े हुए आपको उपाय करने होंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल से जो भी आपके उसके नकारात्मक प्रभाव आपके पर्सनल लाइफ में पड़ रही है, आपके व्यवसाय में पड़ रही है, आपके खुद के जीवन में पड़ रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी।
हमारी नौवीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मंगल आपके छठे भाव में यहाँ गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप काफ़ी तैयारी कर रहे हैं आपके जॉब के लिए, कंपटीशन के लिए, लेकिन उसमें सफलता आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में काफ़ी कमी आ गई है, क्योंकि कुछ ग्रह गोचर की परिस्थिति ऐसे बन जाती है जो हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालती है। आप मंगल मार्गी होते ही आप देखेंगे कि आपकी जो भी तैयारी उसमें आपको गति मिली है, प्रोग्रेस मिली है, और आपके जो कंपटीशन में आपकी जो भी मेहनत है उसका आपको उचित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जॉब में भी जो भी समस्या है उसमें भी कमी आएगी। अगर आप नई जॉब तलाश करें तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कुछ कोर्ट कचहरी के केस में अगर आप उलझे हुए हैं तो उसमें भी आज आप देखेंगे काफ़ी प्रोग्रेस, यानी कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लगेगा कि कुछ अब ये केस आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हमारी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान ले तो आपके पंचम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। तो कुछ संतान से संबंधित समस्याएं आपको बार बार परेशान कर रही हैं। इसके अलावा पढ़ाई में कुछ ऐसी असफलता या कुछ ऐसी आपको आपकी जो प्लानिंग जो उसमें फेलियर आपको या असफलता देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपका जो काफ़ी कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, आत्मविश्वास गिरा हुआ है। इसके अलावा आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी काफ़ी ये डैमेज कर रहा है, काफ़ी असर डाल रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। अब आप देखेंगे इसमें काफ़ी कमी आई हुई है। इसके अलावा आज आप 13 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि आपकी उत्साह में वृद्धि हुई है, आपकी ऊर्जा में वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो भी आपके पढ़ाई से संबंधित आपकी जो भी रुकावट थी, असफलता थी, उसमें भी बहुत कमी आएगी। हमारी 11वीं राशि अगर हम कुंभ राशि के बारे में बात करें तो आपके चतुर्थ भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। तो आप अपने घर से संबंधित कुछ प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है। कुछ नया घर खरीदने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आपको कोई सफलता आपको नहीं मिल रही है। बार बार आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा। इसके अलावा आप अपने वाहन से संबंधित कुछ आप खरीदना चाहते हो, उसमें भी आपको बार बार असफलता देखने को मिल रही है। घर परिवार का माहौल कुछ तनावपूर्ण बना हुआ है और बार बार एक ही घटना आपके परिवार में घटने के कारण कुछ झगड़ा का जो वजह है वो आपको समझ में नहीं आ रही, और लेकिन झगड़ा और तनाव बना हुआ है। लेकिन आप देखेंगे 13 जनवरी के बाद धीरे धीरे ये समस्याएं अपने आप कम होती जा रही हैं। जो भी आपके रुके हुए काम है, अगर नया घर खरीदने की प्लानिंग आप कर रहे हैं या नए वाहन की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी देखेंगे काफ़ी अच्छी गति आई है। परिवार का माहौल काफ़ी पहले से ठीक आप देख पाएंगे। हमारी आखिरी राशि अगर हम मीन राशि के बारे में जान लें तो मंगल आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कुछ आपके जो आत्मविश्वास है या पराक्रम उसमें थोड़ी कमी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा छोटे भाई बहन से रिश्ते भी थोड़े तनावपूर्ण चल रहे हैं। आसपास के पड़ोस से भी आपको कुछ तनाव देखने को मिल रहा है और सहयोगियों से भी कुछ वाद विवाद देखने को मिल रहा है, लेकिन आप इस सब में कमी देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि आपके जो भी आपके दुश्मन हैं वो परास्त होंगे, क्योंकि अब तक आपको वो काफ़ी जो शत्रु आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी आप काफ़ी कमी देखेंगे। भाग्य सपोर्ट आपको अच्छा खासा मिलना शुरू हो जाएगा कि जो भाग्य आपका फेवर नहीं दे रहा था उसमें भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस। कार्य क्षेत्र में भी आपके जो भी काम विलंब हो रहे थे, आपके बार बार करने पर भी वो सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी, तो आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छी खासी सक्सेस, सफलता आपको देखने को मिलेगी। दर्शकों, जब मंगल मार्गी होंगे तो आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो धीरे धीरे चालू होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन साथ में मंगल को प्रसन्न करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आप ये सबसे आसान उपाय है जो हम सब आराम से कर सकते हैं, उसमें हनुमान जी का चालीसा है वो आप रोज़ नित्य पढ़ा करें। अगर आपका मंगल आपका कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, हनुमान मंदिर में नित्य दर्शन कर सकते हैं। अगर नित्य नहीं जा सकते तो मंगलवार को ज़रूर जाएं। इसके अलावा मंगलवार को गाय को गुड़ और देसी घी की रोटी ज़रूर खिलाएं, ये आपके ग्रह कलश को ज़रूर काटती है। दर्शकों, आपके जो भी सुझाव, प्रश्न या सजेशन है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।